नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो। सड़क से संसद तक ईडी पर सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी ने 3 दिन में 3 जबरदस्त एक्शन किए हैं। मंगलवार को हेराल्ड हाउस समेत 12 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। बुधवार को हेराल्ड हाउस में मौजूद यंग इंडिया का ऑफिस सील कर दिया गया और गुरुवार को यानी आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी का समन मिल गया, जिसमें कहा गया कि आप तुरंत हाजिर होइए, तुरंत आइए। इसके बाद खड़गे बिफर पड़े। संसद के भीतर उन्होंने कहा, पार्लियामेंट सेशन के बीच मुझे सम्मन क्यों भेजा गया है? तो पलटवार करते हुए मोर्चा संभाला सदन में नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा कि केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है, कानून सम्मत काम हो रहा है। हो सकता है कि आपकी सरकार में ऐसा होता होगा, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम नरेंद्र मोदी से एक पैसे के भी नहीं डरते। उन्होंने जो करना है वो कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इनमें से किसी नेता ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर जांच का सामना करने से परेशानी क्यों हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भ्रष्टाचार के खिलाफ रण, ईडी पर रण। बीजेपी कह रही है ना कोई रन कर पाएगा, ना कोई भाग पाएगा, ना कोई रण होगा। तो आज का आर पार जोरदार होगा। भ्रष्टाचार पर ईडी के जोरदार प्रहार के खिलाफ सियासी आर पार शुरू हो गया है। मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूँ। समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। यानी नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के आरोप वाले मामले में अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी रडार पर आ चुके हैं। इससे पहले जब ईडी ने हेराल्ड हाउस में मौजूद यंग इंडियन का दफ्तर सील किया तो कांग्रेस बौखला गई। भ्रष्टाचार और रण ये नहीं हो सकता है, और भ्रष्टाचार और रन RUN ये भी नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। अब राहुल जी को और सोनिया जी को भी बुलाया जा रहा है ईडी द्वारा। वो कहते हैं कि ईडी का रुख कभी बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ होता है। अगर आपने देश का कोई पैसा नहीं खाया तो आप में से किसी के घर पे कभी कोई इनकम टैक्स की रेड होती है? कभी कोई ईडी वाला आपके घर पे आया किसी के? जिसने किया उसी के ही जाएगा। अब ना मेरे नेशनल हेराल्ड है, ना मेरे घर पे कोई आएगा। लेकिन जिन्होंने किया है, क्या वो देश के कानून से ऊपर है? भ्रष्टाचार के एक और आरोपी संजय राउत तो भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं, बल्कि किसी चैंपियन की तरह गमछा लहराते हुए पेशी के लिए पहुंचते हैं। उन्हें PMLA कोर्ट में अब 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। नवाब मलिक, अनिल देशमुख, सत्येंद्र जैन और पार्थ चटर्जी जैसे नेता भी ईडी के शिकंजे में हैं। लेकिन आज ईडी पर सवाल उठाने वालों को आंकड़ों वाला आईना दिखाना भी जरूरी है। मोदी सरकार के 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, जबकि यूपीए के 9 साल में 4165 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई थी। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रण, ईडी पर रण। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। बाहुबली ईडी का तथ्यात्मक विश्लेषण आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं यूपीए के 9 साल ले रहा हूं। 9 साल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो डाटा अवेलेबल है वो 9 इयर्स का अवेलेबल है, और मोदी सरकार के 8 साल में ले रहा हूं। यूपीए के 9 साल के अंदर 4156 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हुई। इस फिगर पर आप नजर डालिए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर 8 साल के अंदर 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ये फैक्ट नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 2 पर आते हैं। वो क्या है, आइए आपको मैं दिखाता हूं। ईडी ने सिर्फ 112 छापे मारे यूपीए के 9 साल के कार्यकाल में। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में ईडी ने 2974 छापे मारे। यानी अगर छापे ज्यादा डले हैं तो पैसा भी बहुत ज्यादा मिला है। 1867 के करीब केस दर्ज हुए। 3555 के करीब केस दर्ज हुए मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर। तो यूपीए वर्सेस मोदी सरकार के 8 साल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन द बिग क्वेश्चन अराइजेस, जो बड़ा सवाल इस समय खड़ा होता है वो ये है, ईडी का दम विपक्ष क्या हजम नहीं कर पा रहा उस दम को? ये बड़ा सवाल अराइज होता है। और मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, जो कि प्रसिद्ध वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। आनंद दुबे शिवसेना में उद्धव गुट के नुमाइंदे रहेंगे प्रवक्ता, और माधव आनंद रहेंगे प्रवक्ता जेडीयू के। लेकिन बड़ा फेस ऑफ आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया और अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह 60 सेकंड में आपको शुरुआत के देता हूं। बीजेपी कह रही है कि आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें राहुल गांधी से 5 सवाल भी पूछे। गौरव भाटिया ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सुबह संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें सीधे तरीके से बोला, और उन्होंने बोला न रण होगा न रन होगा, यानी ना कोई भाग पाएगा न रण हो पाएगा। क्या आपको लगता है आजादी के इस अमृत काल में बीजेपी ने आपको ईडी के चक्कर में फंसा दिया, ऐसा आपको महसूस हो रहा? नहीं, देखिए अमीश जी, इस देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 रूल कर रही है, इसको हम लोग भागने नहीं देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 को तो लंदन तक हम लोग पहुंचाए थे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 को हम लोग भागने भी नहीं देंगे। आप बड़ी चालाकी से आंकड़े गिना रहे थे। आपने गिरफ्तारी के आंकड़े नहीं बताए। 401 गिरफ्तारी है ईडी के द्वारा, और दोषी कन्विक्शन रेट है 23 आदमी का, 0.05%। इस 401 में कोई भाजपाई है? क्योंकि भाजपा का जो भ्रष्टाचार है वो उनका शिष्टाचार है। दिल्ली से शुरू, इतने जितने मित्र, इनके 70 मित्र इस हिंदुस्तान का कई लाख करोड़ रुपए लेकर के इस देश से फरार हो गए हैं। कुछ मिला उसमें जी? कोई हाथ आया? वो मित्र हाथ आए हो या मित्रों के पैसे हाथ आए हो तो जरा बता दे। 15 लाख तो जो आ रहे थे वो तो गायब ही है। जो काला धन बताया जा रहा था, इतना है इसके अकाउंट में, इतने लाख है, और नंबर तक बताए जा रहे थे, अब बता रहे मुझे पता ही नहीं है कितना है कितना नहीं है। और कितने जो यहाँ पे जो बैंकों को लूटे हैं वो अभी इंडिया में ही हैं। लेकिन ये तो बीजेपी वाले तो आपके कार्रवाई हो रही हो गए हैं। ये तो मैं आपको आपके 60 सेकंड से ज्यादा कंप्लीट हो गए, 70-75 सेकंड कंप्लीट हो गए। मैं आपको 15 सेकंड और दे रहा हूं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चोर पुलिस से डरता है। ये क्यों कह रहे हैं? ये चोर हैं तो कहेंगे ही, वो चोर होंगे। ये सोनिया गांधी का परिवार इस देश को हजारों करोड़ की अपनी संपत्ति, इस देश को और अपने जीवन को इस देश पे लगाया है, कुर्बानियां दी हैं। सिर्फ इलाहाबाद का आनंद भवन ही कितने हजार करोड़ का होगा पता है आपको? ओछे आरोप लगाते, क्योंकि जो आपसे बड़ी खबर आ रही है, जो आपसे मतभिन्न है, बड़ी खबर आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के ईडी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ईडी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उनसे ईडी की अभी भी पूछताछ जारी है। दोपहर 1:30 बजे से यह पूछताछ हो रही है और कई जानकारियां निकल के आ रही है। कुछ सबूत मिल रहे हैं ईडी को, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। योर रिएक्शन अखिलेश प्रताप सिंह? अरे जनाब, इसी मामले में आपके जो सूत्र है ना, लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं कर देते हैं? कांग्रेस ने तो 20 बार कहा, आप में भी हैसियत हो तो कहिए सरकार को कि पूछताछ की लाइव टेलीकास्ट कर दिया करें। क्योंकि इसी सारे प्रकरण की 2016 में इसी ईडी, इसी इनकम टैक्स और इसी चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी है।
सर पर कोर्ट गए थे आप सबको पता है। नहीं, हैसियत की आप बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की लीगल टीम में उतनी हैसियत है तो कोर्ट जाके रिलीफ लेकर आए इस पूरे मामले में। हाँ, तो जब कुछ करेंगे, अभी तो पूछताछ कर रहे हैं ना, जब कुछ तो करेंगे बेल ले रखी है आपने। ओके, गौरव भाटिया, चोर आप हैं। चोर आपसे मेरा तात्पर्य है, आपकी पार्टी चोर है। आप लोग फायदा उठाना चाहते हैं ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज तो बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के अंदर, जिस पर उनकी तीखी तकरार हुई पीयूष गोयल से, उन्होंने बोला कि मैं सदन का सदस्य हूं लेकिन मुझे पूछताछ के लिए बुलावा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि चलो बुलावा आ रहा है, ईडी ने बुलाया है। गौरव जी। अमीर जी, देखिए, सर्वप्रथम एक बात जरूर कहूंगा कि आज पूरा देश देख रहा है किस तरह से भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और देश और सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, और केवल लूटा नहीं है अमीर जी, जिनकी हर सांस में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आम जनता की गाड़ी कमाई को वो लूटे और उसके बाद वो विदेशी यात्रा पे भ्रमण करें। आज उनको सबक सिखाया जा रहा है। और मुझे तो गर्व है इस ईडी पर, जिसको आपने बताया 1,05,000 करोड़ की जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त किया है, जिसने ये सुनिश्चित किया है कि 25 लोग दोष सिद्ध हो और वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े, जिसने 992 चार्जशीट फाइल करी है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये इडियट है, पालतू है। अमीर जी, जनता तो ये कह रही है पालतू वो है जो गांधी परिवार के इशारे पे एक जांच एजेंसी को पालतू बुलाता है। और आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी के लिए जीनियस कौन है? जीनियस वो है, मेरे हाथ में देखिए आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दिल्ली हाईकोर्ट गए, वहां उनकी याचिका निरस्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट गए कि यह मामला राजनीतिक द्वेष का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रथम दृष्टया। पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप झूठे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आपने 400 गिरफ्तारियां करा ली। देखिए, अखिलेश जी को कह दीजिए गांधी परिवार की कसम खा के ये कह दे, उनके दिल में वो जानते हैं गांधी परिवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है। और मैं क्यों कहता हूं, तथ्यों में कहता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। आप बताइए एक राजनीतिक परिवार भारत में जिसके 3 सदस्य अमीर जी और भ्रष्टाचार के आरोप में ही बेल पे बाहर हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। दूसरी बात, आप मुझे बताइए ऐसा कोई सगा नहीं जिसे गांधी परिवार ने ठगा नहीं। मुझे तो अखिलेश जी के लिए भी कभी कभी डर लगता है। अरे अखिलेश जी के लिए डर रहे हैं आप? की बात करते हैं मैं इसलिए कि ठग ना लिए जाएं, ठग ना लिए जाएं। अखिलेश जी, आपकी चिंता हो रही है? बात को पूरा कर लूं। हाँ, होनी भी चाहिए। हमारे नागरिक हैं, भाई हैं, छोटे हैं बड़े हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन भाई तो नहीं। अमीर जी, दूसरी बात जो आज बड़ी अहम है, अमीर जी आप बताइए, एक जांच एजेंसी को यह बताना कि वो कैसे कार्रवाई करे। इनके एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कह दिया ईडी सोनिया गांधी को अपने कार्यालय कैसे बुला सकती है, ईडी को घर जाना चाहिए। जी ने बोला। मतलब चोर के घर दरोगा जाएगा, चोर से कहेगा चोर भैया बताओ कौन सा टाइम सूट करता है, रात में आए दिन में आए, ऐसे कोई जांच होती है? ठीक है, और ठीक, जी जी, वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक, आप मुझे बस बात अंत कर लूं, 15 सेकंड दे दीजिए। वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक है, ये सोचते हैं कि गांधी परिवार के कद के सामने ईडी बौनी है। मैं कहता हूं ईडी। ठीक है, मैं अखिलेश जी के पास अखिलेश जी, स्मृति ईरानी से के साथ मैंने एक साक्षात्कार किया, जो स्मृति ईरानी से ये सवाल पूछा तो उन्होंने बोला तो कोर्ट भी आप सोनिया जी के घर पे ही लगवा देना चाहिए, सारी व्यवस्था सोनिया जी के घर पे ही कर देनी चाहिए। आपने गोवा के बारे में पूछा कि नहीं स्मृति जी से? जो तमाम आपने पूछा था, कोर्ट ने जवाब दे दिया। आ रहे हैं तमाम चीजें आपने पूछा दिल्ली नहीं, कोर्ट ने जवाब क्या एक तरफा दिया, उसका जवाब हम लोगों ने दे दिया है
एक तरफी बात कोर्ट को बता करके बाद में हम लोग बताएंगे। और रोजाना आप ही लोग खोद के ला रहे हो, मतलब मीडिया वाले भाई, पत्रकार ला रहे हैं। मैं गोदी मीडिया की नहीं बात कर रहा हूं, जो पत्रकार लोग हैं वो लोग ला रहे हैं कि गोवा में किस तरह से क्या क्या कैसे कैसे लिप्त हैं। वे पूछा था आपने? नहीं पूछ सकते यार। खैर, हम आपके साथ हैं। हम आपको ये धर्म संकट में नहीं डालेंगे कि आप पूछ करके अपने ऊपर आफत और बलाएं मोल लें।